मैं हूं युक्ता, आदर्श सुमन पांडे की बहन, जिसे एरा मेडिकल इंटीग्रल हॉस्पिटल में मार दिया गया। कहते हैं कब्र से भी गहरा होता है सब्र स्त्री का, पर इस स्त्री का इतना भी इम्तिहान ना ले लिया जाए कि वो विद्रोह में बदल जाए। मेरे भाई आदर्श सुमन पांडे के हत्यारों को अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। सजा तो दूर की बात है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि मेरे लिए काफी निराशाजनक है। मैं लगातार 28 सितंबर से दौड़ रही हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस मुहिम को छेड़ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिल रही है। मेरे अंदर एक तड़प है अपने भाई को न्याय दिलाने की, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिल रही है। क्या इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा? आड़ में मौत का कारोबार चल रहा है। राजधानी लखनऊ में चल रहा है ये पूरा मौत का कारोबार। मरीज को मार करके किडनी तक निकाल ली जा रही है मरीजों की। लखनऊ के दो बड़े अस्पताल इंत्रिगल और एरा हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। इंत्रिगल और एरा हॉस्पिटल, दो ये हॉस्पिटल हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के, जिनके ऊपर में गंभीर आरोप लगा है। किस तरीके से ह्यूमन ऑर्गन्स को निकाल करके मरीजों की बॉडी से पहले उनको मार दिया जाता है, उनके किडनी और दूसरी तमाम ऑर्गन्स को निकाला जाता है और फिर उन्हें बेचा जाता है। ये एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो बातें सामने आई है, गंभीर आरोप लगे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती के लिए बना के या बांध के ले रखा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं आदर्श पांडे, मैं ठीक हूँ एकदम, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे, बहुत गंदा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलवा लो, मैं ठीक हूँ एकदम। गर्दन में दर्द है थोड़ी सी, पट्टा से बांध रखा था इन लोगों ने, उसकी वजह से लुक लाइक सुसाइड वाला हाल बना रहे थे। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, प्लीज़। युक्ता पांडे जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भाई को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही हैं। काफी गंभीर आरोप हैं दो अस्पतालों पे। क्या आरोप हैं उनसे बात करते हैं। युक्ता, आपके भाई की डेथ हुई थी, कोरोना पॉजिटिव था वो। क्या आरोप है? क्यों आपने कहा कि कुछ आपके पास चैट सी जो आपका भाई अस्पताल था, क्या क्या बात करता था आपसे? वो लगातार मेरे से जब गए थे, एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, तो लगातार वो मेरे से ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो कोविड पेशेंट को कहते हैं गर्म पानी है, काढ़ा है, वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। खाने में भी लापरवाही हो रही थी, पेशेंट ने खाया नहीं खाया, वहाँ के जो हॉस्पिटल के स्टाफ होते थे ध्यान नहीं देते थे। उसके अलावा चैट में मेरी बात हुई नहीं है, लगातार नहीं हुई। जब से वो गए थे सिर्फ 2 दिन बात हुई, फिर बीच में गैप हो गया था। तो मैं हॉस्पिटल में लगातार कांटेक्ट कर रही थी हेल्पलाइन डेस्क पे। किस अस्पताल में भर्ती थे? इंटीग्रल हॉस्पिटल में। और उनसे मैं लगातार अपने भाई का हालचाल ले रही थी और उनसे ये भी कह रही थी कि आप अपने नंबर से एक बार मेरे भाई की बात करा दीजिए, क्योंकि उनके फोन पे मेरी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसी कोई चीजें उन्होंने नहीं बताई, बस ये कहा कि हाँ वो रेस्ट कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। भैया से बात मेरी सिर्फ ये हुई थी 21 सितंबर को। भैया का मैसेज आया था कि यहाँ पे मैंने मर्डर देखा है, मेरे बगल वाले बेड के एक लड़के को मारकर उसके ऑर्गन्स निकाले गए थे, जिससे वो काफी दहशत में थे। उसके बाद मैं यहाँ बात आपके भाई ने व्हाट्सएप के जरिए कहा था? जी, व्हाट्सएप के जरिए कहा था और एक वीडियो भी जारी किया था, क्योंकि वो वहां से निकलना चाह रहा था, क्योंकि मार के बॉडी बगल में उनके डाल दिया, तो वो काफी डरे हुए थे। तो मेरे से बस इतना कहते, बहन मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी जान को खतरा है, और अगर तुम मुझे आज ना ले गई तो शायद आज की रात मुझे भी ये लोग मार देंगे, बाकी मेरा काम रात को 3 बजे लगेगा। फिर मैं वहां से गई, उनके निकालने की काफी मैंने कोशिश की। सीएमओ से मैंने बोला, एडीएम से बोला, सबसे बोला, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में भी मैंने बात की, लेकिन उन्होंने बस ये कहा कि जब तक सीएमओ नहीं परमिशन देंगे, जब तक लेटर नहीं जारी करेंगे, मैं नहीं निकाल सकता। फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, लास्ट वीडियो था उनकी लाइफ का ही। उन्होंने इसमें ये बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यहाँ पे इन लोगों ने बांध रखा है, गले पे पट्टा बांधा है, डायपर पहना रखा है, लुक लाइक सुसाइड वाला हाल किया है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोगों को बताया था, उसी वक्त पे हम आपके सामने आ गए हैं लाइव पर। 9:45 भारतीय समय अनुसार 9:45। बात क्या है
किस टॉपिक पर बात करना है, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ, एक वीडियो में भी बता चुका हूँ और पोस्ट भी कर चुका हूँ। आदाब, सत श्री अकाल। लखनऊ में एक एरा हॉस्पिटल है, आप सभी यूपी वाले तो जानते होंगे एरा हॉस्पिटल को। वहाँ पर बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। पेशेंट को एडमिट किया जाता है, उसके बाद उसके ऑर्गन्स निकाल करके बेच लिए जाते हैं और बॉडी तक परिवार के हवाले नहीं की जाती है। नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है ये। इस देश में जो हॉस्पिटल्स ने ये काम शुरू किया है बहुत ही घटिया, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी टॉपिक पर आज रात कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, क्योंकि अभी आईपीएल के मैच चल रहे हैं, लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए कुछ देर के बाद, इस आईपीएल को ख़त्म होने के बाद मैं एक पोस्ट कर दूंगा टाइम। आप सभी व्यूवर्स से ये उम्मीद रखता हूँ, ये यकीन रखता हूँ कि सिर्फ सुनेंगे बल्कि शेयर भी करेंगे। ये कोई एहतिशाम रिजवी की जीवनी नहीं है जिसे आप ना शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से किसी नौजवान की जान बच सकती है, किसी बहन का भाई, किसी माँ का बेटा बच सकता है, तो ज़रूर शेयर करिए। भारत में जैसा कि पता है कि कोरोना काल में इस आपदा को अवसर में बदला गया है। ये सभी जानते हैं कि भारत में इस आपदा को कहीं न कहीं अवसर में बदल लिया गया है। ये सच है कि इस आपदा को बहुत बुरी तरीके से अवसर में बदला गया है और इसी की वजह से आज देश में चारों तरफ से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक इसलिए पहुंचा दीजिएगा ताकि किसी भाई की जान बच सके, किसी बहन का भाई, किसी माँ का बेटा बच सके। इसलिए ये स्पेशल लाइव बनाई जा रही है और उस बहन के लिए बनाई जा रही है जो अपना भाई खोने के बाद आप सबके भाइयों को बचाने के लिए मैदान में उतरी हुई है, जबकि